गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और चंगा होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन एमजीटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप मुझे देख रहे हैं पटना से। मेरा नाम है एसके यादव। तो चलिए, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि ये केवल नाम का चैप्टर है, इससे कुछ आता जाता नहीं है। फिर भी ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, ये तो चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। परंतु मैं इतना जरूर बता दूं कि मुख्य रूप से अगर मेन वर्ब को फोकस किया जाए तो ये ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट नहीं करता आपके लेवल के एग्जामिनेशन में। क्लियर है? ये कोर्स चल रहा है मिसाइल कोर्स, एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट मिसाइल कोर्स, जो कि क्रेश कोर्स से चलेगा फास्ट, लेके चलेगा सबको साथ। चाहे आपका लेवल कितना भी कमजोर हो या हाई हो, डजंट मैटर। यहाँ से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सीधे जाके आपके एग्जामिनेशन पेपर से टकराएगा, क्योंकि ये हमारा रिसर्च है। हमारा रिसर्च है, वही बोल रहा है, फालतू की कोई बात नहीं। जो भी बात होगी आपके फायदे की होगी। चलिए, तो एमजीटी शॉर्ट एंड हॉट के अंतर्गत आज है हमारा वर्ब का बारी, वो भी मेन वर्ब का बारी। तो मैंने कहा कि इससे ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन इसे पढ़ना जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? तो इससे आज आपको पता चल जाएगा कि जो वर्ब के तमाम क्वेश्चंस हम देखते हैं वो आखिर में किस किस सेक्शन के होते हैं। देखने में तो लगते हैं वर्ब के, परंतु वो वर्ब के नहीं। किस किस सेक्शन के होते हैं, कहाँ के होते हैं, वो वर्ब के इसी वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेकंड पेज पे, उसके बाद फिर से लौट के आएंगे हम फर्स्ट पेज पर। तो देखिए, यहां पे दे रखा है कि हम मेन वर्ब पढ़ेंगे। मेन वर्ब के अंतर्गत देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब फॉर्म्स लिखा हुआ है, टाइम एंड टेंस लिखा हुआ है, सिंटेक्स लिखा हुआ है, नॉन फाइनाइट लिखा हुआ है। अरे ये सब मेन वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं क्या? तो हाँ, सही पकड़ा आपने, ये सब मेन वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं। मतलब मेन वर्ब तो कहने के लिए है, वर्ब तो कहने के लिए है। इसे अलग अलग चैप्टर्स में किताबों में डिवाइड करके रखा गया है। जैसे आपको कहीं ऑक्सिलरी वर्ब दिखता है जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी, मेन और मॉडल ऑक्सिलरी आता है। कहीं आपको सिंटेक्स दिखेगा, कहीं आपको टाइम एंड टेंस दिखेगा, कहीं आपको नॉन फाइनाइट दिखेगा, कहीं आपको वॉइस भी दिखेगा। ये सब कहीं ना कहीं से वर्ब के ही क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और वर्ब के ही सगे संबंधी हैं। कह सकते हैं संतान है, या कह सकते हैं भाग है। क्लियर है? हाँ। जो देखिए जरा सा, यहां लिखा हुआ है गो टू द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हो तो जरूर देखे होंगे, देखेंगे। उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे, अगर हमारे कंटिन्यू वीडियो आपको मिल रहे हैं और आप ट्वेल्थ को लेके ज़्यादा एक्टिव हैं कि हमको इस बार ट्वेल्थ में भर भर के नंबर लाना है, इंग्लिश में भी नंबर पूरा लाना है, तो हमें देखना, हमारे चैनल पे आना आपको पड़ेगा, जरूरी है। चलिए, तो ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के मेन फॉर्म्स। जी हाँ, जो V1 होते हैं, V2 होते हैं, V3 होते हैं, V4 होते हैं, V5 होते हैं, उसके अलावा भी एक होता है, उसे हम पढ़ेंगे और उससे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसको बनाएंगे। क्लियर है? हाँ। नोट में यहां लिखा है, उससे पहले हम चले जाते हैं फर्स्ट पेज पर। जैसा कह रहा है वैसा ही करते हैं। फर्स्ट पेज पे आ जाइए, हम वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। यहां जो कुछ वर्ब फॉर्म्स दिए गए हैं, आपके प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस को स्टडी करने के बाद जो जो भी वर्ब फॉर्म्स वहां यूज किए गए हैं या जो आ सकते हैं, उनकी चर्चा की गई है। देखिए जरा सा, मैंने कहा कि V1, V2, V3, V4, V5 के अलावा भी एक और फॉर्म होता है जिसे हम 2+V1 कहते हैं, और यही ओरिजिनल वर्ब का फॉर्म होता है 2+V1। जैसे टू गो, टू ईट, टू डांस, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। उसके बाद उसका V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। V1 को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का प्लूरल फॉर्म होता है। प्रेजेंट टेंस के दो फॉर्म, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। क्लियर है? हाँ। तो देखिए, प्लूरल सबसे पहले आता है और सिंगुलर सबसे अंत में आता है, जिसे हम V5 कहते हैं। यानी भर में अंत में एस लगना, जैसे गो में गोज हो जाना, कम में कम्स हो जाना, वो होता है उसका V5। यानी अंत में एस या ES जोड़ के जब हम उसका सिंगुलर बना देते हैं तब वो होता है V5। आप सोच रहे होंगे कि एस या ES लगाने के बाद तो आमतौर पे प्लूरल बनता है, परंतु कहां? नाउन में।
जी हाँ, एक नाउन, एक सिंगुलर नाउन को, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब एस या ईएस जोड़ते हैं अंत में उसके, तब जाके वो प्लुरल बनता है, जैसे बॉय बॉयज, कैट कैट्स। समझ रहे हैं? परंतु वर्ब के साथ ये उल्टा है। वर्ब जन्म से प्लुरल होता है, उसमें एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, जबकि नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस लगा के प्लुरल बनाते हैं। क्लियर है? यानी ये जो हमारा पार्ट है वो प्लुरल है, और ये जो हमारा पार्ट है एस लगा हुआ अंत में, वो है सिंगुलर। क्लियर है? चलिए, V2, V2 जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, V3 जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और V4 जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब बारी है सबसे पहले दुल्हे राजा की। इससे से आप परिचित ही नहीं थे, आज परिचय हुआ इनसे। तो देखिए, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। इट इज द बेस फॉर्म ऑफ, या कह सकते हैं मेन फॉर्म ऑफ वर्ब 2 + V1। क्लियर है? इस V1 को हम प्रेजेंट का प्लुरल, या इसे हम बेस फॉर्म, या फिर इसे हम बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं, वेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं। तो चलिए आ जाइए अब बारी बारी से। सबसे पहले रखा गया है 2B को, और 2B के अंतर्गत देखिए जो V1 है उसमें आता है B खुद आ जाता है, R आता है और M आता है। यानी B खुद, R और M ये आपके V1 फॉर्म कहे जाते हैं। दूसरा वाज या वेयर V2 फॉर्म कहे जाते हैं, और बिन V3 फॉर्म कहा जाता है, और बिंग V4 फॉर्म कहा जाता है। V4 में आपको पता होगा कि ING जोड़ा जाता है अंत में, और इज यानी S वाला इसका V5 फॉर्म कहा जाता है। ऐसे भी V5 आप पहचान सकते हैं, अंत में S या ES रहेगा। चलिए, टू हैव का ये फॉर्म खासकर आपको पैसिव के लिए तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि पैसिव बिना बी का बनता नहीं है। और ध्यान रखिए, बी के यही फॉर्म पैसिव बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आता है बात टू हैव का। तो टू हैव हमारा ये हो गया इन्फिनिटिव, इसका V1 हो गया हैव, इसका V2 हो गया हैड, और इसका V3 भी हैड होता है, V4 हैविंग, और V5 ये तो गलत हो गया जी, हैड नहीं, यहां हैज होगा। ठीक है? चलिए, क्लियर है? उसके बाद टू डू का डू V1, डिड V2, डन V3, डूइंग डज। उसी तरह से टेक है, टू टेक है, टेक है, टुक है, टेकन है। तो ये सब वर्ब, यानी कब V2 में बदलाव हो रहा है, कब V3 में बदलाव हो रहा है, तो ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, खासकर ये वाला पार्ट, यानी V2 और V3 वाला पार्ट। तब जाके वर्ब से बनने वाले क्वेश्चंस पे आसानी से काम किया जा सकता है। इट का आप देख सकते हैं, इट का इट V1 टू इट का, और एट जो है V2 हो जाता है, और इटेन जो है V3 हो जाता है। यानी कुछ शुरुआती के जो हैं इसमें V2 और V3 बदल रहा है। ये कलम भी भाग रहा है तेज मिसाइल कोर्स की तरह, है ना जी? हाँ, चलिए आ जाइए फिर से। टू गो का गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सिन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटेन। समझ में आया? यानी V2 V3 चेंज हो रहा है, ध्यान रखना होगा। उसके बाद आज ये कम का, ये केम हो जाता है V2, और फिर से वापस कम हो जाता है V3। ध्यान रखने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि कम का V1 तो कम, V2 केम, परंतु फिर से V3 कम ही हो जाता है। एग्जामिनेशन में केम कर देगा। क्लियर है? हाँ, जो कि V2 होता है। रन का V2 रैन, और V3 फिर से रन हो जाता है। बट यहां देखिए, गेट का V2 और V3 सिमिलर होता है इसका, यानी गोट गोट, फिर टोल्ड टोल्ड देख रही है, इलेक्टेड इलेक्टेड, रिमेंबर्ड रिमेंबर्ड, ऑन ऑन। उसी तरह से देखिए यहाँ पे ऑन ऑन, यानी विन का ऑन ऑन, टीच का टाउट टाउट, लर्न का लर्न लर्न, लिसेंड लिसेंड, वास्ट वास्ट, मेड मेड, मेक का
विजिट का विजिटेड विजिटेड, होप का होप्ड होप्ड, टॉक का टॉक टॉक्ड, वॉक्ड वॉक्ड, लेफ्ट लेफ्ट, होप होप्ड, यानी होप का किधर गया जी, हाँ हेल्प हेल्प्ड, पास का पास्ड, प्लेड, सैट, बाउट, सोल्ड, स्टक। अब यहां तक ये सब ऊपर जितने भी थे यानी V2 और V3 सिमिलर था, परंतु उसके बाद खेला हो रहा है। खेला क्या हो रहा है तो ये देखिए, इसके बाद देखिए, यहां से देखिए, यहां से नीचे देखिए जरा सा, रीड रेड रेड पढ़ा जाता है लेकिन रीड रीड ही लिखा जाता है। रीड का V1 भी रीड, V2 भी रीड और V3 भी रीड। भले ही उच्चारण में फर्क हो सकता है लेकिन लिखावट में कोई फर्क नहीं होता है और आपको लिखावट से ही मतलब है। क्लियर है? हाँ, उसी तरह से स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, तो इसमें भी रीड है इसीलिए इसका भी V1 V2 V3 सिमिलर होगा। कट का भी V1 V2 V3 सिमिलर, हर्ट का हर्ट यानी चोट पहुंचाना का भी V1 V2 V3 सिमिलर, बेट शर्त लगाना का भी V1 V2 V3 सिमिलर, पुट का भी रखना यानी V1 V2 V3 सिमिलर, और अंत में है आपका कास्ट, इसका भी V1 V2 V3 सिमिलर। तो मुख्य रूप से इनका जिसका V1 V2 V3 सिमिलर होता है उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन में आपको ये मार्क देने के लिए आ सकता है। क्लियर है? चलिए अब फिर से हम चलते हैं कहाँ, तो पेज नंबर 2 पे। 2 से शुरुआत किए थे, फिर से 2 पे आ गए। अब देखिए जरा सा, यानी मेन वर्ब के अंतर्गत यहां नोट में क्या कह रहा है, वर्ब के क्वेश्चंस हम जिस तरह से आप टाइपिंग करते हैं ना, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरह से हमने हिंदी भी लिखा है, क्योंकि हमको हिंदी टाइपिंग आती नहीं है और टाइपिस्ट महोदय समय पर थे नहीं, इसलिए मैंने अपना काम चलाया। यानी वर्ब के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स तथा वॉइस के कॉन्सेप्ट, रूल्स को ध्यान में रखना जरूरी है। सही बात है, वर्ब का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट, सिंटेक्स का कॉन्सेप्ट, वॉइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा, और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट, मॉडल वर्ब का कॉन्सेप्ट, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी कुल मिला के वर्ब के जो 2 पहले वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर, उनको तो ध्यान में रखना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वर्ब के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का, ऑर्डर ऑफ वर्ब का, या कहें ऑक्सिलरी वर्ब का, वो तो फाउंडेशन ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब का नींव तैयार करेगा आपको। वर्ब में एक ऐसी ताकत देगा जिससे आप आपके एग्जामिनेशन में वर्ब से आने वाले आप कह सकते हैं 30 से 40% क्वेश्चन जो वर्ब्स के ही रहते हैं उसे आप आसानी से बना पाएंगे। तो वीडियो आप जरूर देखेंगे। क्लियर है? मतलब वर्ब का कुछ नहीं है, वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से कंट्रीब्यूट होते हैं। देखिए, तो डिफरेंट बिटवीन वर्ब, सिंटेक्स, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नॉन फाइनाइट, क्या अंतर होता है आइए एग्जांपल से समझते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे देखने में तो वर्ब के ही क्वेश्चन लगते थे, लेकिन अंतर क्या होता है। देखिए जरा सा, दे हैव केम हियर टुडे, ध्यान से समझिएगा, दे हैव केम हियर टुडे। हैव के बाद क्या आता है, हैव हमारा ठहरा ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ऑक्सिलरी वर्ब अगर हैव हो तो उसके बाद क्या आएगा, यह इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब वाले वीडियो में साफ साफ बताया गया है कि हैज, हैव, हैड के बाद मुख्य रूप से हम V3 का प्रयोग करते हैं। क्या, तो V3 का प्रयोग करते हैं हैज, हैव, हैड के बाद। और क्या यहाँ पे V2 है जो कि क्या है, गलत है। तो ये तो ऑक्सिलरी वर्ब का मामला ठहरा। मतलब कोई वर्ब अगर आपको डालना है तो उससे पहले अगर कोई वर्ब है तो वो उस वर्ब को यूज करने में, आने में, उसके फॉर्म को चेंज करने में मदद करेगा। तो अगर पहले वाले का फंक्शन पता नहीं है तो आगे वाला भी आपसे नहीं भर पाएंगे। मतलब आप तमाम चीज पढ़ लिए हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ वर्ब का भी ज्ञान होना जरूरी है, ऑक्सिलरी का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सिलरी टाइम एंड टेंस में भी आएगा आपको, सिंटेक्स में भी आएगा, वॉइस में भी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सिलरी पढ़ लिया तो सब हो गया, लेकिन हाँ ऑक्सिलरी का ज्ञान होगा तो वो सब जगह कहीं ना कहीं से आपको मदद करेगा, क्योंकि उसी का फॉर्म बदलता है। कैसे बदलता है देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सिलरी के बाद क्या आएगा, तो V2 आएगा, V3 आएगा, और यहां डाला है V2, तो यहां हमको चाहिए
कम, जो कि कम का केम V2 और कम फिर से V3 हो जाता है। ही रीड ए नॉवेल, देखिए तो ही के साथ रीड होगा कि रीड्स होगा? हाँ, वो नॉवेल पढ़ता है तो ही रीड्स ए नॉवेल, बढ़िया है, ही रीड्स हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि रीड को हम रेड नहीं पढ़ सकते हैं, यानी पास्ट का फॉर्म V2, ही रेड ए नॉवेल, उसने एक नॉवेल पढ़ा, भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि रीड का V1 V2 V3 सिमिलर होता है। तो वैसे में ये सेंटेंस हमारा सही है, परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो वर्ब का फॉर्म भी तो जरूरी है, नहीं तो सही को भी गलत करके आ जाइएगा। ही हैव लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, अच्छा उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, है ना? तो उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है तो ठीक है भैया, उसके पास है तो है, मेरा क्या जाता, उसका घाटा, है ना? खर्चा तो उसी का होता। तो ही के बाद हैव आएगा कि हैच आएगा, प्रॉब्लम यहां है, क्योंकि ही होता है सिंगुलर, तो सिंगुलर को तो चाहिए सिंगुलर वर्ब। तो देखिए जरा सा, ये जो पहला क्वेश्चन था ये ऑक्सिलरी वर्ब से डिसाइड हो रहा है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप मेन वर्ब का क्वेश्चन कह सकते हैं। लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन में भी वर्ब पे काम हो रहा है, यहां भी वर्ब पे काम हो रहा था, लेकिन यहां हमको ही के हिसाब से हैज भरना है, जो कि सिंगुलर होता है और डाला हुआ है। तो सिंगुलर या प्लुरल वर्ब आने की जो बात है वो करता है सिंटेक्स चैप्टर, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब यहां सिंटेक्स का ज्ञान होना जरूरी है, या फिर सिंगुलर और प्लुरल आप चुनाव कर रहे हैं तो वो सिंटेक्स के दायरे में आएगा। मतलब वर्ब को बनाने में, महान बनाने में, या वर्ब के कंट्रीब्यूशन में सिंटेक्स का भी योगदान पूरा है, या कह ले वर्ब का ही वो रिलेटिव है। अब देख लीजिए, रेखा वेयर सिटिंग ऑन द रूफ, रेखा जो है रूफ पर बैठी थी, तो वेयर नहीं होगा, वाज होगा यहां पे, ये वेयर गलत है। तो फिर रेखा सिंगुलर है इसलिए वेयर होगा, अगर कोई प्लुरल रहता तब उसके साथ वेयर होता, रेखा सिंगुलर है उसके साथ वाज होगा। तो ये सिंगुलर और प्लुरल का खेल सिंटेक्स ही करता है। क्लियर है? अगर दे होता तो दे के साथ वेयर होता, दे के साथ आर होता, इज नहीं होता। तो ये ज्ञान सिंटेक्स के दायरे में आता है। तो देखिए वर्ब से ही रिलेटेड था, लेकिन वो सिंटेक्स में बट गया। अब देखिए, सी हैज गॉन देयर यस्टरडे, हैज गॉन, ठीक है भैया, सी हैज गॉन देयर यहां तक तो सही था, लेकिन जैसे ही यस्टरडे आया तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि जैसे ही टाइम आ जाता है सेंटेंस में तो वो बन जाता है टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम। और टाइम एंड टेंस अपने हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से चलता है। वो कहता है कि भैया सिंटेक्स लगा हो, सॉरी एस्टरडे लगा हो, एगो लगा हो, लास्ट लगा हो, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में रहेंगे, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा। और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में रहने का मतलब वर्ब फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट वाला होगा, पास्ट वाला होगा, यानी हैज गॉन नहीं, यहां होना चाहिए वेंट। क्लियर है? तो वर्ब का ही था, लेकिन ये हो गया आपका टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम। समझ रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है? मतलब वर्ब ही है, देखने में तो वर्ब का ही प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब मेन वर्ब का अपना कुछ नहीं है, वो सब अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग चैप्टर्स में बटे हुए हैं। मनु डिड नॉट कम एट, मनु अभी तक नहीं आया, एट का मतलब अभी तक, और एट लगा रहता है, ये भी टाइम एक्सप्रेशन है। तो वैसे स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का या फिर अन्य टेंस का। तो यहां डिड नॉट नहीं होगा, यहां होगा हैज नॉट। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज, हैव के बाद, हैज या हैव के बाद V3, तो हैज नॉट कम, कम ये V3 भी होता है, एट, यानी मानू हैज नॉट कम एट, मानू अभी तक नहीं आया। और ये भी किसका प्रॉब्लम हुआ जी? तो टाइम एंड टेंस का प्रॉब्लम हुआ है। तो भर पे ही काम हो रहा है, भर पे ही, लेकिन चैप्टर बदल रहा है। अब देखिए, द पुलिस कांस्टेबल सेंड टू माई हाउस, सेंड मतलब सेंड का सेंड, भेजा गया, ठीक है, देखने में तो ठीक लग रहा है सेंड, लेकिन यहां देखिए पुलिस कांस्टेबल को भेजा गया या पुलिस कांस्टेबल ने भेजा? मेरे घर पुलिस कांस्टेबल को भेजा गया या उसने किसी को भेजा? तो किसी को भेजा तो कोई तो और है नहीं, खुद पुलिस कांस्टेबल ही है, सब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट के तौर पे तो कुछ है नहीं। तो वैसे स्थिति में पुलिस कांस्टेबल को भेजा गया, यानी सेंटेंस है ये
पैसिव, यानी वॉइस का पैसिव फॉर्म है, ये एक्टिव नहीं है। ऊपर वाले सब एक्टिव हो रहे थे लेकिन ये पैसिव हो गया, और पैसिव में बी प्लस V3 होता है, डायरेक्ट V3 नहीं होता। तो यहां हमको चाहिए, अगर पास्ट में रखना हो तो वाज, यानी पुलिस कांस्टेबल वाज सेंट टू माय हाउस, मेरे घर भेजा गया पुलिस कांस्टेबल को। तो है तो वर्ब पे ही काम हो रहा है, मतलब वर्ब को चेंज करना या वर्ब ना हो तो उसे लाना, अगर छूट गया हो, मिसिंग हो तो उसे लाना। तो कहीं ना कहीं से वर्ब वॉइस का भी हिस्सा है, या वॉइस जो है वर्ब का भी हिस्सा है। कुल मिला के यहां भी वर्ब पे ही काम हुआ। ही वेंट ऑन, देखिए तो ही वेंट ऑन टू वॉक, वेंट ऑन या गो ऑन का मतलब होता है जारी रहना, चलता रहना, वो टहलता रहा। तो ही वेंट ऑन, अब देखिए ऑन हो गया हमारा प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन के बाद आता है V4, जिसे हम कहते हैं जेरंड। वो होता है नन फाइनाइट के दायरे में। जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, इसे हम नन फाइनाइट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं। देखने में वो भी वर्ब का ही परिवार लगता है, वर्ब के ही प्रॉब्लम्स लगते हैं। यहाँ टू वॉक नहीं, यहाँ होगा हमारा वॉकिंग, और ये चैप्टर जाएगा नन फाइनाइट में। नन फाइनाइट वो वर्ब होते हैं जिसपे सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता। क्लियर है? हाँ। वुड यू माइंड, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है माइंड से। तो माइंड के बाद ध्यान रखिएगा, माइंड के बाद, लाइक के बाद, डिनाई के बाद, अवॉइड के बाद V4 आता है। ये सब वर्ड जो हैं अपने बाद V4 लेते हैं, ING वाला फॉर्म लेते हैं, 2 + V1 नहीं लेते। ये नन फाइनेटिव के लिए, यानी नन फाइनाइट के लिए स्पेशल चीज है, आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन सी, तो आपको बता दें, ये माइंड जो वर्ड है, डिनाई जो है, लाइक जो है, ठीक है, अवॉइड है, तो ये 4 ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लाते हैं V4, जिसको हम कहते हैं जेरंड। वही डिसलाइक 2 + V1 ले लेता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहां लाइक नहीं, डिसलाइक हो तो ज्यादा अच्छा है। लाइक जो है 2 + V1 लेता है, लेकिन डिसलाइक V4 लेता है। क्लियर है? हाँ, तो ये माइंड से रिलेटेड, यानी माइंड पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। तो वुड यू माइंड, अब देखिए सट, सट जो है इसका V1, V2, V3 तो सेम होता है, लेकिन इसका V4 जो है सटिंग होता है, और माइंड को अपने बाद V4 चाहिए, इसलिए यहां सट नहीं होगा, यहां होगा सटिंग। यानी वुड यू माइंड सटिंग द डोर, यानी दरवाजा बंद कर दिया जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। समझ गए? यानी ये भी नन फाइनाइट के दायरे में जाएगा। यानी कुल मिला के टाइम एंड टेंस, नन फाइनाइट, वॉइस, सिंटेक्स, ये सब वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं। तो मेन वर्ब कहने के लिए है, उससे क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं है। क्वेश्चन बनता है थोड़ा बहुत, तो कहां से, देखिए जरा सा। कब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, जी हाँ, कब वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा ये डिसाइड करेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब वाला चैप्टर, तो उसको आप देख लीजिएगा। मेन वर्ब के अंतर्गत, देखिए मेन वर्ब के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि एक ही वर्ब को 2-3 तरीका से लिख दिया जाए, और शायद उसमें एक ऐसा वर्ब हो जिसका फॉर्म ना बदले, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर अलग अलग तरह के वर्ब्स डाल दिए जाए, एक ही जगह भरने के लिए सिमिलर अर्थ वाले अलग अलग तरह के वर्ब्स डाल दिए जाए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। तो आइए उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको देख लेते हैं। आई हैव रीड, रीडिंग, रीड, रेड दिस 4, यानी दिस 4 टाइम्स। दिस नॉवेल्स कहते हैं ज़्यादा बेहतर है, या फिर दिस भी चलेगा, लेकिन दिस नॉवेल्स 4 टाइम्स, यानी मैंने इस नॉवेल को 4 बार पढ़ा है। अब देखिए तो हैव के बाद क्या आएगा, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब वाला चैप्टर डिसाइड करेगा, है ना, कि हैव के बाद क्या आएगा। तो हैव के बाद आता है V3, और रीड ऐसा वर्ब है जिसका V1, V2, V3 सिमिलर होता है, इसलिए यही आंसर होगा। आई हैव रीड दिस 4 टाइम्स, दिस नॉवेल 4 टाइम्स। आई डैश द डोर क्विकली व्हेन आई हर्ड ए नॉइज आउटसाइड, यानी जब मैंने बाहर
हल्ला सुना, मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो देखिए तो जरा सा, सट का V1 V2 V3 सेम होता है, बदलता नहीं है। और देखिए सब्जेक्ट के बाद हमको डायरेक्ट डालना है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑक्सिलरी ऑप्शन में भी नहीं है। तो क्लियर है कि ऑक्सिलरी वाला फॉर्म नहीं होगा। और दूसरा चीज की, जब मैंने हल्ला सुना तो बंद करूंगा कि बंद किया? बंद किया, क्योंकि यहां पास्ट का जिक्र हुआ है तो सेंटेंस भी इससे पहले वाला पास्ट में जाएगा। तो पहला चीज ये होगा नहीं। दूसरा चीज, सट का V2 V3 सिमिलर होता है तो ये होगा नहीं। सुट नहीं होता, एक ही को बच्चा सट। तो बेसिक इंफॉर्मेशन भी होगा वर्ब के फॉर्म का, या फिर किसके बाद क्या आता है क्या नहीं आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज आर एम के बाद क्या आता है, हैज हैव हैड के बाद क्या आता है, डू डज डिड या मॉडल के बाद क्या आता है। इसकी जानकारी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब वाले वीडियो में मिल जाएगा, जो कि पहला वीडियो है। बड़ा ही धांसू और बड़ा ही मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। द टीचर डैश अबाउट द वेदर। देखिए तो आप, सेड का मतलब ही कहना, टॉक का मतलब बात करना, स्पीक बोलना, टोल्ड बोलना, तो लगभग सिमिलर अर्थ है। इसमें से अब चुनना है। तो देखिए, सेड अपने बाद टू लेता है, स्पीक भी अपने बाद टू लेता है, टोल्ड अपने बाद कुछ नहीं लेता, सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, और यहां अबाउट है, तो वैसे में एक ही बचा टॉक। तो ये इंफॉर्मेशन अगर है तो बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूरे आते हैं, जो आपको बार बार कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहूँगा इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब वाले यानी पहले वीडियो में मिलेगा। तो ये रहा आपका मेन वर्ब, जो कि हो गया समाप्त। अब इसके बाद आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेज, फिर टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स बारी बारी से पढ़ लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन से पहले वर्ब पे पूरा कमांड हो जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।